हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 5 अगस्त को हुए विज्ञान के वीकली टेस्ट के आंसर के को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो के साथ आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। और हाँ, यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा था कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। पहला ऑप्शन था न्यूटन, दूसरा ऑप्शन था रॉबर्ट हुक, तीसरा ऑप्शन था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और चौथा ऑप्शन था एंटन वान लीवेनहॉक। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि इनमें से कौन कोशिका का मुख्य घटक नहीं है। पहला ऑप्शन था केंद्रक, दूसरा ऑप्शन था कोशिका द्रव, तीसरा ऑप्शन था मांसपेशी और चौथा ऑप्शन था केंद्रिका। तो इनमें से जो मांसपेशी है वह कोशिका का मुख्य घटक नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। पहला ऑप्शन था केंद्रक द्रव, दूसरा ऑप्शन था केंद्रिका द्रव, तीसरा ऑप्शन था रसधानी या चौथा ऑप्शन था कोशिका द्रव। तो केंद्रक में केंद्रक द्रव पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। पहला ऑप्शन था कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन था केंद्रक, तीसरा ऑप्शन था कोशिका भित्ति या चौथा ऑप्शन था जीव द्रव। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज कब की गई। पहला ऑप्शन था 1660 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन था 1665 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन था 1656 ईस्वी या चौथा ऑप्शन था 1650 ईस्वी। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी को रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। पहला ऑप्शन था जंतु कोशिका में, दूसरा ऑप्शन था पौधा कोशिका में, तीसरा ऑप्शन था दोनों में या चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। पहला ऑप्शन था पाचन, दूसरा ऑप्शन था अंतर्ग्रहण, तीसरा ऑप्शन था अवशेषण एवं उत्सर्जन दोनों या चौथा ऑप्शन था इनमें से सभी क्रियाएं। तो अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है जिसके एक ही कोशिका में पाचन, अंतर्ग्रहण, अवशेषण, उत्सर्जन ये सभी क्रियाएं होती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि कोशिका का सबसे बाहर का आवरण क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन था केंद्रक, दूसरा ऑप्शन था केंद्रिका, तीसरा ऑप्शन था कोशिका झिल्ली या चौथा ऑप्शन था कोशिका द्रव। तो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। पहला ऑप्शन था उत्तक, दूसरा ऑप्शन था अंग, तीसरा ऑप्शन था कोशिका या चौथा ऑप्शन था अंग तंत्र। तो सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। पहला ऑप्शन था पैरामेसियम, दूसरा ऑप्शन था जीवाणु, तीसरा ऑप्शन था अमीबा या चौथा ऑप्शन था इनमें से सभी। तो दिए गए जीवों में पैरामेसियम, जीवाणु, अमीबा ये सभी एक कोशिकीय जीव है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि कोशिका झिल्ली के 2 कार्य लिखें। तो इस सवाल का सही जवाब था कि कोशिका झिल्ली के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरा कोशिका से अलग करती है। दूसरा कार्य कि कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था कि 5 कोशिकाओं का नाम लिखें। तो इस सवाल का सही जवाब था कि कोशिका में उपस्थित 5 कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाई, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी आदि हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था कि जंतु कोशिका एवं पौधा कोशिका में 2 अंतर लिखें। तो इस सवाल का सही जवाब था कि जंतु कोशिका एवं पौधा कोशिका में निम्नलिखित अंतर है। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। पौधा कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। दूसरा अंतर है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है। तो इस सवाल का सही जवाब था कि पौधों को कोशिका भित्ति दृढ़ता एवं आकार प्रदान करती है तथा यह पौधों की ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तन से पौधों की सुरक्षा करती है। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा था कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागमय क्यों कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब था कि कोशिका झिल्ली कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर व बाहर आने जाने देती है, परंतु कुछ पदार्थों को न तो अंदर आने और न ही बाहर जाने देती है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।